चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर सीरीज से मॉडल 4, जहां पर हम कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। राइट, इन सभी एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि पैटर्न बहुत टिपिकल है और जनरली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाना इजी नहीं होता है। राइट, क्योंकि बहुत ही रैंडम सा लॉजिक होगा या बहुत ही रैंडम सा पैटर्न होगा जो हम आइडेंटिफाई शायद ना कर पाए फर्स्ट या सेकेंड ट्रायल में एग्जाम में। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 4 27 256 क्वेश्चन मार्क 46,656। राइट, सो एक बहुत ही रैंडम सीरीज है। स्टार्ट तो 1 से हो रही है लेकिन 4 या 5 नंबर्स में ही ये 46,656 तक चली गई है। वैसे एग्जाम्पल 1 इजी है। राइट, यहां पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली पैटर्न बता देता हूं और दिए गए सभी एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 1 जैसे मैंने कहा काफी इजी है। इन्हें अगर आप ऑब्जर्व करें नंबर्स को, ये 1 है 1 पावर 1, इसे हम 1 पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं। 4 है 2 पावर 2, 27 3 पावर 3 और 256 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 पावर 4। राइट, 4 पावर 4, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 16 256 जाएगा। राइट, सो अगर आप देखें हमें नंबर्स को डाइवर्जेंटली ऑब्जर्व करना है। दिया गया 1 है लेकिन इसे हमने 1 पावर 1 कंसिडर किया। दिया गया नंबर 27 है लेकिन इसे हम 3 पावर 3 ले रहे हैं। जब तक ये थॉट हमें ना आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। राइट, 4 हो गया 2 स्क्वायर, 256 हो गया 4 पावर 4। तो अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें 1 पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3, 4 पावर 4, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 5 पावर 5, 5 पावर 5। राइट, और ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये हो जाएगा 6 पावर 6। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 5 पावर 5। 5 पावर 5 अगर आप सिंप्लीफाई करें, सी 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 5 पावर हो जाएगा 5 पावर 5 हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 5, यानी 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 5 600 इंटू 5 3000, 25 इंटू 5 125, सो 3125। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 3125। सो एक रैंडम सा क्वेश्चन है, टिपिकल पैटर्न है। हम बेस और पावर दोनों सेम कंसीडर कर रहे हैं और इंक्रीज करते जा रहे हैं। 1 पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3, 4 पावर 4, 5 पावर 5, 6 पावर 6। और ऑब्वियसली यहां पर हमें 6 पावर 6 46,656 हो गया या नहीं वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली लग रहा है यही पैटर्न होगा। राइट, कोई डाउट नहीं है उसमें। एग्जाम्पल 2 7 26 63 126 215 342। अब यहां पर भी अगर आप डिफरेंसेस से या फिर किसी प्रोग्रेशन से ट्राई करें लॉजिक आइडेंटिफाई करना तो आपको आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है। यहां पर मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। 7 है 8 माइनस 1, 26 है 27 माइनस 1, 63 है 64 माइनस 1। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर क्या स्पेशल है। 8 माइनस 1, 27 माइनस 1, 64 माइनस 1, ये सारे क्यूब्स हैं। 8 क्यूब, 8 है 2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1, 27 है 3 क्यूब माइनस 1, 64 है 4 क्यूब माइनस 1। अब 126 अगर आप चेक करें, सी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1। तो यहां पर क्या आना चाहिए 5 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब 125, 125 माइनस 1 होगा 124, लेकिन यहां पर दिया गया है 126, यानी 126 ही रॉन्ग नंबर है। राइट, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आगे आप कंटिन्यू करें तो ये क्या होगा 6 क्यूब माइनस 1, यस 216 माइनस 1 215, और ये होना चाहिए 7 क्यूब माइनस 1 343 माइनस 1 342। तो ये पैटर्न सभी नंबर्स को सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट 126। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 126 ही रॉन्ग नंबर है। इसकी जगह पर क्या आएगा 125। राइट, सो एक रैंडम पैटर्न है, क्यूब्स माइनस 1, कंसेक्यूटिव क्यूब्स माइनस 1 या फिर कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स माइनस 1 भी दिया जा सकता है। राइट, एग्जाम्पल 3 7 11 4 18 14 5 15। अब ये एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है। डायरेक्टली मैं आपको पैटर्न बता देता हूं, आप चाहे ट्राई कर लें 10 15 20 सेकेंड्स, होपफुली आपको आंसर नहीं आएगा। राइट, मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। यहां पर 7 11 4 18 14 5 15। अगर आप चेक करें 7 प्लस 4 11 होगा, 4 प्लस 14 18 होगा। राइट, यहां पर भी हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। राइट, कुछ भी मिसिंग नहीं है। सी पैटर्न क्या है, अगर आप ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करें तो बीच वाला नंबर आएगा 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 14 18, और कंटिन्यू करना है 14 प्लस 15, 14 प्लस 15 अगर आप करें तो क्या आना चाहिए 14 प्लस 15 की वैल्यू क्या होगी 14 प्लस 15 होना चाहिए 29, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है 5, यानी 5 यहां पर
रॉन्ग नंबर है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही टिपिकल पैटर्न है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जहां पर हम ऑल्टरनेट नंबर्स पर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं मिडिल नंबर लाने के लिए, राइट। 7 + 4 11, 4 + 14 18, लेकिन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 14 + 15 होना चाहिए 29, यहां पर क्या दिया गया है 5। सो 5 हो जाएगा रॉन्ग नंबर, राइट। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना था। अब क्योंकि प्लस हमने डिस्कस किया एग्जाम में, माइनस भी दिया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, राइट। यानी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में ऑल्टरनेट नंबर्स पर भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, राइट। यहां पर पैटर्न ऑल्टरनेट नंबर्स पर है। देखते हैं लास्ट एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल 4, 12 17 23 33 52 क्वेश्चन मार्क, राइट। डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं क्या होंगे डिफरेंसेस। यहां पर 12 17 ये हो गया +5, 17 23 +6, अभी तक तो ओके है, +5 +6 यानी शायद आगे वाला +7 हो। लेकिन अगर आप चेक करें 23 + 33 है +10, एंड 33 एंड 52 कितना होगा +19। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो चेक करना है, राइट। सो ये हम कह नहीं सकते, लेकिन यहां पर पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। 5 6 10 और 19 ये है डिफरेंसेस सारे। अब 5 6 10 और 19 में तो कुछ पैटर्न लग नहीं रहा है, राइट, क्योंकि क्या रिदम हो सकती है 5 6 10 19, कुछ नहीं। यहां पर डिफरेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंसेस के डिफरेंसेस पर बेस्ड पैटर्न है। जैसे कि अगर आप यहां पर फिर से डिफरेंसेस वेरीफाई करें, 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 + 4 होगा 10, 10 + 9 होगा 19, राइट। जैसे आप देख सकते हैं +1 5 + 1 6, 6 + 4 होगा 10, 10 + 9 हो जाएगा 19। क्या है पैटर्न यहां पर, अगर आप 1 4 और 9 इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 4 स्क्वायर, यानी यहां पर आएगा +4 स्क्वायर जो है 16, 19 + 16, 19 + 16 कितना होगा 35, यानी यहां पर आएगा 35। और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 52 + 35। ये सुनो, अगर इसे हम देखें 52 + 35, सी डिफरेंसेस पहले हमने कैलकुलेट किए, फिर एक और लेवल का डिफरेंसेस है यहां पर, राइट। सो 16 आया सबसे पहले, 16 अगर हम 19 को ऐड करते हैं तो 35 आएगा, 35 अगर 52 को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। 52 और 35 कितना होगा 87। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 87। सो जैसे आपने देखा लास्ट एग्जांपल में यहां पर डिफरेंसेस में पैटर्न नहीं है, डिफरेंसेस के डिफरेंसेस में पैटर्न है, राइट। पहले हमने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए, फिर डिफरेंसेस के डिफरेंसेस चेक किए, और अगर और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो थर्ड लेवल पे भी जा सकते हैं, डिफरेंसेस के डिफरेंसेस में पैटर्न हो सकता है। अब ये लॉजिक एग्जाम में आना इतना इजी नहीं है, राइट। इसीलिए मैंने हर बार कहा है कि टाइम वेस्ट ना करें। अब एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं कि मॉडल 4 का क्वेश्चन है, मिसलेनियस है, टिपिकल सा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ नंबर्स दिए जाएंगे, राइट। तो वो सबसे इजी भी हो सकता है, जैसे हमने मॉडल 1 में डिस्कस किया ट्रिवियल क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ऐसा टिपिकल हो सकता है, या मॉडल 3 में जो हमने डिफरेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए वैसा भी कुछ हो सकता है, राइट। रैंडमली क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब क्या लॉजिक है डायरेक्टली बता पाना मुश्किल होगा, ट्राई करेंगे 1 या 2 बार, 20-25 सेकेंड स्पेंड करेंगे। अगर लॉजिक आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी हमें टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ स्किप कर दे क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। क्योंकि नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां पर इनफाइनाइट लॉजिक्स हो सकते हैं और इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है, राइट। डायरेक्टली इस लॉजिक को हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आना गारंटी नहीं, राइट। यानी नंबर सीरीज के क्वेश्चन का आंसर हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके ऐसा गारंटीड नहीं है, इसलिए केयरफुल रहे इन क्वेश्चंस को आंसर करते समय एग्जाम में। तो एग्जाम्पल 4 के साथ मॉडल 4 यहीं पर कंप्लीट होता है और मॉडल 4 के साथ नंबर सीरीज का टॉपिक भी हम यहीं पर क्लोज करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नंबर सीरीज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ यही कह रहा हूं कि नंबर सीरीज का टॉपिक हम यहां पर क्लोज करते हैं, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट क्वेश्चंस हो सकते हैं और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस जरूर करें इन क्वेश्चंस पर, ध्यान रखें आपको डाइवर्जेंटली सोचना है, राइट। अलग तरीके से सोचना है। जैसे आपने यहां पर देखा, हमने 1 को 1 नहीं लिया, हमने 1 को 1 पावर 1 लिया, 4 को 4 नहीं, 2 पावर 2, 27 को 3 पावर 3। तो जब तक आप डाइवर्जेंटली सोचे नहीं, आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है, राइट। और डाइवर्जेंट थिंकिंग अडॉप्ट करना प्रैक्टिस के थ्रू ही पॉसिबल है। सो प्रैक्टिस करते रहे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पर, लेकिन एग्जाम में ध्यान रहे 30 सेकेंड्स मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।